करेंगे श्रवणकर सर आपसे। आपने तमाम बड़े संस्थानों में काम किया और आप लगातार अभी भी लिखते रहते हैं अपने ब्लॉग। राफेल का जिन्न कब खत्म होगा? क्या सच सामने आएगा या नहीं आएगा? और रक्षा सौदे में जब इस तरह दलाली की बात सामने आती है, तो देश की अस्मिता पर जो सवाल खड़े होते हैं, जो क्षति होती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? संजय जी, राफेल का मामला थोड़ा कुछ तकनीकी है और बहुत ज़्यादा राजनीतिक मामला है, और इसमें न्यायपालिका भी जुड़ी हुई है और मीडिया भी जुड़ा हुआ है। देखिए, मीडिया पार्ट ने जो बताया अपने पोर्टल पर कि 2007 से 2012 के बीच में ये सौदे की बात हुई थी, और इसमें करीबन 7.5 करोड़ यूरो, मतलब 65 करोड़ रुपए किसी बिचौलिए को देने की बात थी। वो फिर बाद में दिए गए, वो मॉरिशस में दिए गए। अब ये यूपीए के टाइम का बात है, मतलब जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये सौदा हुआ था, और तभी का ये जो किकबैक है या रिश्वत है, ये भी उसी समय की बात थी। पर ये समझौता हो नहीं पाया, और 2016 में ये समझौता हुआ। अब इसमें तीन चार चीजें ये हैं कि मामला प्रकाश में आने के बाद अक्टूबर 2018 में मॉरिशस सरकार ने सारे के सारे कागजात सीबीआई को भेज दिए। अब देखिए, उसमें अक्टूबर 11 को 2018 में सीबीआई को कागजात मिलते हैं। अक्टूबर 23 2018 को सीबीआई के डायरेक्टर को हटा देते हैं, आलोक वर्मा को। फिर आधी रात को सीबीआई की रेड होती है, दिल्ली पुलिस की रेड होती है, और अब उस रेड को क्यों किया गया और क्या कारण था और उसका राफेल से क्या ताल्लुक था, और आलोक वर्मा की जगह नागेश्वर राव को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब इसमें कांग्रेस का जो आरोप है वो तो ये है कि भाई आपने जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, और बीजेपी का आरोप है कि भाई ये तो आपके जमाने का मामला है, तो भ्रष्टाचार में आप भी शामिल हैं। चूंकि आपको रिश्वत नहीं मिली और ये मामला बाद में हुआ, तो आप इसको लेकर मामले को उठा रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि भाई आप जांच करवा लीजिए। आपने जांच क्यों नहीं करवाई? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों नहीं करवाई? एक पेच तो ये हो गया। दूसरा पेच ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तब रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस से, और उनके नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय बेंच ने पूरे मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको इसमें कुछ नजर नहीं आता है, सौदे में गड़बड़। और 2019 में जब रिव्यू पिटीशन दाखिल होती है कि भाई आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ उसको रिजेक्ट कर देती है, राहुल गांधी से को भी आगाह भी करती है कि आप जो टिप्पणियां कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो वांछित नहीं है। और उसके बाद 17 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं गोगोई साहब। अब उसके बाद की कहानी सबको पता है कि वो 2020 में, मतलब मार्च में, नवंबर में रिटायर होते हैं, फिर मार्च में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामजद कर दिए जाते हैं। ये तो इतिहास है। अब आपका कहना है संजय जी कि ये बहुत बड़ा मामला है, इसको चुनावी मुद्दा बनना चाहिए, और चुनाव के टाइम पर ये हुआ है। आप तो बहुत जानकार हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, और अखिलेश जी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे बता सकते हैं कि अखिलेश यादव का इस मामले में कितना ज्ञान होगा?
आप गर्दन हिला रहे हैं। ना वो ये मुद्दा उठाएंगे और ना ज्ञान होगा। उनकी रुचि कितनी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो जिन्ना का मामला उठाते हैं, हम्म, वो रफाल का मामला नहीं उठाते। जो अपोजिशन है ना संजय जी इस देश में, विपक्ष जो है, उसकी कोई रुचि नहीं है रफाल में। राहुल गांधी के अलावा इस मामले को कोई नहीं उठा रहा है। और वो भी जो उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं कि भाई जो उनके परिवार पर बोफोर्स का कलंक और जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है, ये जो सौदे हैं ये कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा गंभीर हैं। बोफोर्स साबित नहीं हो पाया, ये साबित हो रहे हैं। तो अखिलेश यादव की कोई रुचि नहीं है, मायावती की कोई रुचि नहीं है, जयंत चौधरी की कोई रुचि नहीं है, किसी की कोई रुचि नहीं है, और आम जनता की बिल्कुल रुचि नहीं है। वो जो गरीब आदमी है वो अयोध्या में जो दिए बुझ गए थे उसका तेल बटोरने में लगा हुआ है, पेट भरने के। ऐसा मामला अगर विदेश में होता, आप देखिए ना, ये रफाल का मामला नहीं है, जासूसी का मामला भी। हाँ, पेगासस पे भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, एकदम ठीक कह रहा है। शिवकुमार सर, क्या लगता है, डॉक्टर सुनीलम को पूरी उम्मीद है कि इसमें ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? सतीश सर को उम्मीद है कि इसमें अब उफान नहीं आएगा? आपको क्या लगता है, राजनीति में ये मुद्दा राफेल जिंदा रहेगा, मोदी जी को परेशान करेगा, या ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं तो कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो खैर दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा, अपने सभी लोगों ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं, तो किसी एक मुद्दे पर कैसे विपक्ष कायम रह सकता है। ये परेशानी, विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी ये है, वो जो किसान बैठे हैं ना 1 साल से और मर भी रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं, अगर वो बैठ जाए सिंगू बॉर्डर की तरह, किसानों की तरह एक जगह, सातत्य पूर्वक, तो हो सकता है। पर विपक्षी नेताओं को 500 जगह काम करना है, तो कैसे करेंगे? 500 मुद्दों पर करना है। ठीक बात है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बोफोर्स मुद्दे पर उन्होंने गिराया राजीव गांधी की सरकार। उन्होंने क्या किया बोफोर्स मुद्दे पर? राजीव गांधी के खिलाफ। उनकी सरकार क्यों गिरी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार मंडल के मुद्दे पर गिरी। देवीलाल ने क्या किया? वो पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उप मुख्यमंत्री थे, फिर चंद्रशेखर के उप मुख्यमंत्री हो गए। ये सुनीलम जी ने अन्ना आंदोलन की बात कही, मैं ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बड़ा बदनाम तो हो गया वो आंदोलन, इतना अच्छा आंदोलन बड़ा बदनाम रूप में सामने आ गया। तो इसलिए मैं, चूंकि मैं तो काफी मौजूद रहा उसमें और काफी अरविंद से मेरी काफी नजदीकी रही उस दौरान, और एक मौका था कि मैं उनके साथ काम करने वाला था, फिर क्यों टूट गया मामला, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सुनीलम जी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता। मुद्दा यह है
कि हमारे यहाँ बोफोर्स का या राफेल का मामला नहीं है। चीन ने इतनी जमीन हथियार रखी है आपके, एकमात्र आदमी राहुल गांधी पहले दिन से चिल्ला रहा है। हम लोगों ने तो संजय शर्मा जी चीनी हमले को देखा है जवाहरलाल नेहरू के जमाने में। आपको लगता है कि आपको या यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, उन्होंने कभी ये सवाल किया है कि प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा कि हमारे यहाँ चीन घुसा है? उत्तर प्रदेश के कितने लोग सेना में गए होंगे और मरे होंगे, और कितने तैनात होंगे अभी वहां लद्दाख में, सियाचिन में, अरुणाचल में? कोई पूछने को तैयार है कि वहां चीन क्या कर रहा है? अरुणाचल में गांव बना लिया, हो क्या रहा है? चीन कहां आ रहा है, कहां जा रहा है? सुनीलम जी बात कर रहे हैं कि विपक्ष की डिफेंस से बड़ा, आपकी जमीन से बड़ा आप कौन सा राष्ट्रवाद हो सकता है? कोई नेता बात करने को तैयार है इस मामले में? क्या सारा 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 ठीकरा राहुल गांधी के सिर पे ही फूटने वाला है? ठीक बात है। मुलायम सिंह तो देश के रक्षा मंत्री थे जनाब। क्या मुलायम सिंह ने पूछा है मोदी जी से कि बताइए कि चीन हमारे यहाँ घुसा है कि नहीं घुसा है? असल में मुलायम सिंह जो है, उन्होंने जितने सवाल किए हैं चीन पर भारत सरकार से या इसके पहले कांग्रेस सरकार से, उतने किसी दूसरे नेता ने पार्लियामेंट के अंदर नहीं किए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। जी सहमत, मैंने केवल उल्लेख किया है सर। हाँ सहमत हूँ। चीन पे लगातार मैं तो आज की बात कर रहा हूँ जनाब। आज जो चीन ने आपके ऊपर प्रवेश किया उसकी बात कर रहा हूं मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूं जब रक्षा मंत्री से तब की। और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया वो भी आपसे पूछ लूंगा मैं तो आज की बात कर रहा हूं कि आज हमारा विपक्ष क्या कर रहा है। मैं तो उन किसानों को सलाम करता हूं सर कि वो बैठे हैं एक जगह, हिल नहीं रहे हैं। मैं दुनिया के देशों में एक मुद्दे को पकड़ के सरकारें जा रही हैं, हिल रही हैं। ठीक बात है। मैं आपको पेगासस के बारे में बताऊं कि क्या चल रहा है वहां, कैसे सौदे रद्द हो रहे हैं इजरायली कंपनी के। अमेरिका ने क्या किया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। केवल एक पनडुब्बी का सौदा रिजेक्ट किया है, न्यूक्लियर पनडुब्बी का, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ, जो ब्रिटेन दे रहा है। उसके कारण फ्रांस में 12 बजा दी अमेरिका की और ब्रिटेन की। मैं जो कह रहा हूं वो मैं अलग बात कह रहा हूं कि जो डिफेंस के मुद्दे हैं या जमीन के मुद्दे हैं, मेरी बात को चैलेंज कर रहे हैं कि विपक्ष को की समझ को मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये सुनीलम जी चैलेंज कर रहे हैं मुझे कि विपक्ष की समझ को मैं चैलेंज कर रहा हूं ये इसके मामले में। सर मुझे भी बहुत समझ है और अकल है। मैंने जो विपक्ष देखा है और जिसमें काम किया वो विपक्ष और आज के विपक्ष को भी देख रहा हूं मैं। लेकिन शिवकुमार सर मुझे ये लगता है कि विपक्ष इसलिए भी शायद मुद्दा नहीं उठा रहा क्योंकि जब जनता कनेक्ट ही नहीं हो रही उससे। मैं आपसे वही कह रहा हूं।
हाँ, जनता कनेक्ट नहीं होगी। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि जनता हाँ, को कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ये मैंने शुरू में भी कहा कि जनता तो तेल बोतलों में भर रही है। हाँ, वो सतीश सर पेट ने जो कहा, हाँ, वो वही लब्बो-लुआब लग मैं रहा है कह जो रहा सतीश हूँ सर कि कह रहे थे। जब आप लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देने लगेंगे हाँ, और पेट पेट से लड़ने के लिए छोड़ देंगे, तो वो बेचारे पेट के लिए लड़ेंगे कि सीमा के लिए लड़ेंगे, ये मैं कह नहीं, रहा हूँ शुरू और से। भी मुद्दे हैं ना, भारत पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, तालिबान है, धर्मांतरण और है, तो जो सरकार वो हिंदू सब। मुसलमान कर रही हो लगातार, हाँ, तो वो क्या करेगी? नेशनल एग्जीक्यूटिव से उठ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सीधा कैराना जाता है। कैराना जाता है। 5 साल बाद कैराना में जो पलायन का मुद्दा है उसको खड़ा करता है। हाँ, कितनी बिल्कुल ठीक है। पॉपुलेशन है संजय जी कैराना की? मैं गया हूं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, आप तो गए, आपने वहां पे देखा, कोई पलायन भी नहीं हुआ था वहां पे उस दौर में तो। 90,000 की पॉपुलेशन है सिर्फ उस जगह की। और जो लिस्ट दी थी हुकुम सिंह ने 346 परिवारों की दी थी, उसमें मरे हुए लोग भी थे हाँ, फर्जी निकली थी वो लिस्ट। हाँ, और काफी पहले जो छोड़ चुके थे वो भी थे, और जो कैराना से निकल के शामली में बस गए वो भी थे, और जो नहीं गए और वहीं थे दुकानदार चला रहे थे वो भी थे। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हार गया ना विपक्ष। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो सरकार जो है वो मुद्दा बनने ही नहीं दे रही है डिफेंस को या रफाल को, और उसमें मदद करने के लिए आप भी तैयार हैं, मीडिया भी तैयार है, जैसा कि बादल जी ने भी कहा और सबने कहा, अदालतों की भूमिका को लेकर भी बात हुई है और मीडिया की भी बात हुई है। आपने कहा कि बोफोर्स का मामला विदेशी मीडिया ने उछाला, आप उस जमाने का चित्रा सुब्रमण्यम की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए हिंदू में, एकमात्र महिला जिसने कि बोफोर्स के मामले को एक्सपोज किया बुरी तरह, और हिंदू ने जो कैंपेन चलाई उस जमाने में। दिक्कत क्या है कि अगर अब यह है कि भाई श्रवण गौर ने ये कहा है तो उनकी तो 12 बजानी है हमको।